हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी दौड़ की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं और उन कमेंट्स को देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब अजीब से कमेंट हैं। आप लोगों मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग दरोगा बनेंगे, क्या करेंगे आप लोग। कितने लंबे समय से आप लोगों को मैं समझाता आ रहा हूं, बहुत तरीके से चीज़ें बताता आ रहा हूं कि भाई आपको अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। और जो जो उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है उसको निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। ये मेरा नहीं, ये आपका कहना है। पर आज देखो, मैं आपको 3-4 चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो एक मन में उत्सुकता रहती ही है कि भाई कट ऑफ कितना रहने वाला है, भाई कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेनी चाहिए, वो ये है कि कट ऑफ का सही सही अंदाजा वही आदमी लगा सकता है जिसने सही सही विश्लेषण किया हो। और आपको पता होना चाहिए सही सही विश्लेषण वही कर सकता है जिसने या तो डेली रिव्यू किया हो या वो बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानता हो, एक लंबे समय से कंपटीशन की फील्ड में वो रहा हो, या उसने खुद से एग्जाम दिया हो। ये कंडीशंस आपकी हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग जगह जगह जा करके क्या कर रहे हैं, कट ऑफ देख रहे हैं। अब अगर वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो वो सही है, नहीं है तो वो गड़बड़ है। पर आप यहां पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कट ऑफ विश्लेषण के आधार पर लगभग कितना रहने वाला है, और एक मोटा मोटा फिगर मैंने बताया था कि यदि आपके 105 सही हो रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी आपके 105 सही हो रहे हैं, इसके आसपास सही हो रहे हैं, तो आप सब लोग दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दौड़ के लिए समय बहुत कम मिलेगा। अब आपको लग रहा है कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है, अब रिजल्ट कब आएगा। अब रिजल्ट जब होगा तब देखा जाएगा। पर फिलहाल मुझे इतना पता है कि जिस तरह से इन लोगों ने नोटिस दिया था, अब हालांकि ये डिले कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कभी भी आंसर की। तो अभी देखो 2-4 चीजें डिस्कस करनी है। कट ऑफ के चक्कर में जो आप पड़े हुए हैं, दौड़ने से संबंधित है, क्या कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, आंसर की कब तक, और अब आगे क्या करें। तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप लोगों ने अब यूपीएसआई का एग्जाम दे दिया है, आपको यहीं पे नहीं रुकना है, आपको अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, ठीक है, रुकना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन जब होगा, फाइनल ज्वाइनिंग होगी, तब देखा जाएगा, पर अभी भी आपको लगे रहना है, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अनफॉर्चुनेट होती हैं, उनका पता ही नहीं होता है हमें। हमको लगता है कि कोई चीज हमारे फेवर में होने वाली है, पर वो अलग हो जाती है। तो इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते चलिए। अभी आपको पता है आपका एनटीपीसी का भी एग्जाम है। ऑलमोस्ट हर बच्चा रेलवे का फॉर्म भरता है। जितने लोग भी दरोगा का फॉर्म भरे होंगे वो एनटीपीसी का फॉर्म जरूर भरे होंगे। उनके सेकंड फेज का आ रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने वाला है। आपका पटवारी के एग्जाम के लिए अभी थोड़ी सी एक नई पहल उठाई जा रही है, और बहुत सारे एग्जाम आपके होने हैं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एडब्ल्यू, टीपीओ, हेड कांस्टेबल, आरपीएफ का वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है। तो इन सब वैकेंसीज के लिए आप रेगुलर बेसिस पे तैयारी करते रहिए। मैं बहुत अच्छे से प्लान कर रहा हूं, चीजें अभी 2-3 दिन में सब चीजें शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको प्रोग्राम दिया था, सुबह आपकी क्लास चला करेगी, वो सब चीजें, और आपकी हिंदी की, आपकी जीएस की, ऐसे 3-4 क्लासेस आपकी डेली चला करेंगी, जिनमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप प्रेस दिस बटन, ठीक है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। आप एक बात सुन लो, 105 अगर आपके सही हो रहे हैं तो भाई बस दौड़ना चालू करो, क्योंकि दौड़ के लिए बहुत कम समय मिलने वाला है। और जो लोग कह रहे हैं, अभी मैंने जब कट ऑफ बताया था कि भाई लगभग 105 +-5 ऐसे करके बताया था, लगभग आप 105 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हैं। उसमें आपको पता है कि मतलब जो प्रेजेंट थी वो भी गिर गई, मतलब बच्चे एब्सेंट बहुत ज़्यादा रहे। तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हमको, एक भैया तो कह रहे सर हमको आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, जो विश्लेषण कहेगा वही तो कहूँगा। अगर विश्लेषण कहता कि 120 लगेगी तो मैं 120 ही आपको बता देता, पर 120 वाले अभी आंसर की के पास 100 के भी नीचे लटकते हुए नजर आएंगे। आप रुक जाइए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो राम जी की पाठशाला से जुड़े थे, उनकी बात नहीं है, मैक्सिमम लोग जो देख रहे हैं, उन लोगों ने मूल विधि को बहुत हल्के में ले लिया और जाके उनको पता लग गया क्या चीज है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत हाई स्कोर कर रहे हैं बाकी 3 सेक्शंस में, उनको जीएस में सेक्शनल पार करना भारी हो रहा है। तो वो 300 नंबर वाले जो है ना, वो सेक्शनल में लटकते मिलेंगे, जीएस में वाट लगती मिलेगी उनकी। तो जो कट ऑफ रहने वाला है वो इसी के आसपास रहने वाला है, 105 के आसपास। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, दौड़ना चालू कर दीजिए। दौड़ने संबंधी मैंने एक वीडियो बनाई है, जाके आप वीडियोज में थोड़ा चैनल की सर्च कर लीजिए और आपको बहुत बेहतर तरीके चीजें पता लग जाएंगी। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा, आप लोगों को अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी है। आंसर की कब तक, देखो जब
2 दिसंबर को शाम को एक नोटिस आया था और नोटिस देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, बट डिले पता नहीं क्यों ये कर रहे हैं। अब संभवतः डिले इसलिए इनका हो गया होगा कि इन्होंने उसके तुरंत बाद 4-5 तारीख को आपका एएसआई का एग्जाम करवाया था, एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क का एग्जाम करवाया था, उसकी वजह से डिले हो गया होगा। हो सकता है कि कभी भी आपकी आंसर की आ जाए, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अब आगे क्या करें भाई, अब दौड़ के साथ साथ आगे के एग्जाम्स की आप लोग तैयारी करें। सुबह 8 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, जो मिक्स जीके क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लासेस मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं। वो क्लास आपकी लाइव होगी, लगभग 40-45 मिनट की आपकी क्लास वो डेली रहा करेगी। उसके बाद 10:30 के आसपास एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी, 10:30-11 के आसपास आपकी हिंदी की वीडियो अपलोड होगी, जो सभी एग्जाम्स को कवर करेगी, आपके व्याकरण संबंधी होगी, जबरदस्त। उसके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास आपकी जीके की, 12 बजे आपका नोटिस, कोई नोटिफिकेशन, कोई इंफॉर्मेशनल, कोई मोटिवेशनल वीडियो जो आपके लिए जरूरी है वो अपलोड हुआ करेगी। और इवनिंग टाइम में हम एक प्रैक्टिस सेशन जीएस या हिंदी का अपलोड किया करेंगे। बाकी अगर कोई अर्जेंट न्यूज होगी तो उस तरह से आपको दिया जाएगा। बस अब देखो, राम जी की पाठशाला आपके लिए जी जान से लगा हुआ है, आपको गाइड, मोटिवेट हर तरीके से लगा हुआ है। आपको जी जान लगा के फटाफट साल 6 महीने के अंदर अंदर अपनी नौकरी को पक्का कर लेना है और अपने जीवन को स्वर्णिम बनाना है, क्योंकि नौकरी पाना ही एक मतलब यहां पर लक्ष्य नहीं है, और भी आपको आगे के लक्ष्य बताऊंगा। अब आपको क्या काम करना है नौकरी लगने के बाद, उसको हम दूसरे चैनल पे समझेंगे, उस पर भी मैं काम करना शुरू करने वाला हूं। वो चैनल इंडियन कल्चर पे डिपेंड होगा, अध्यात्म से संबंधित होगा और आपके जीवन को एक सफल मार्गदर्शन देने में सहायक बनेगा। तो आप एंशिएंट मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, जगह जगह कट ऑफ मत देखो, और 105 अगर है तो दौड़ना शुरू कर दो, आंसर की कभी भी आ सकती है, और अपने अगले एग्जाम्स की तैयारी आप लोग करने लग जाओ। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।